हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल। तो जैसा हमने पढ़ा है टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने टी टेस्ट पढ़ा था, या उस पर जो वीडियो लेक्चर लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो पेयर टी टेस्ट में हमारे पास 2 सैंपल होते हैं और उनका जो पॉपुलेशन होता है वो नॉर्मल पॉपुलेशन होता है। तो जब हमारा पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं होगी तो उस केस में हम विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट को यूज करते हैं। तो क्या इसका प्रोसीजर होता है और कैसे हम यहाँ पे डिसीजन बनाते हैं वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने जो हाइपोथेसिस यहाँ पे फॉर्मुलेट की हुई है वो हाइपोथेसिस है मीडियन के लिए, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो अजम्पशंस हैं वो बेसिक अजम्पशन तो हमारा यही है कि हमारा जो सैंपल हमने लिया हुआ है वो किसी कंटिन्यूअस पॉपुलेशन से लिया है। और सेकंड अजम्पशन ये होगा कि जो ऑब्जर्वेशंस हमने निकाले हुए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हमने कलेक्ट किए हुए हैं वो एटलीस्ट ऑर्डिनल स्केल में होंगे। तो जब हमारा डेटा ऑर्डिनल स्केल में होता है तो उस केस में हम मीडियन का यूज करते हैं। जहाँ पे ऑर्डर्ड वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे मीडियन को यूज किया जाता है। तो देखिए, जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो भी हमने अपने लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। उसका लिंक भी आप नीचे वीडियो सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। वहाँ से आपको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स का कैसे क्या होते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स और कैसे हम वहाँ पे अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़ को यूज करते हैं वो भी आपको उससे समझ में आएगा। तो देखिए, इस केस में हमारा जो हाइपोथेसिस है वो होगा मीडियन के लिए। तो मीडियन में हमने क्या करना है, दो सैंपल हैं हमारे पास, तो उन दोनों का दो पॉपुलेशन के मीडियन की इक्वलिटी हमने यहाँ पे चेक करनी है कि इक्वल है या नहीं है। और अल्टरनेटिवली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 हमने टेस्ट करनी है। तो 1/2 का मतलब है जो मीडियन की वैल्यू है वो क्या है, इक्वली लाइकली है दोनों केसेस में। यानी जो डिफरेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उन डिफरेंसेस में पॉजिटिव डिफरेंस और नेगेटिव डिफरेंस आने का चांस क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा। तो देखिए, हमने क्या किया, एक सैंपल कंसिडर किया है xi और दूसरा सैंपल कंसिडर किया है yi। अब ये xi और yi यहाँ पे क्या है, पेयर्ड सैंपल हैं। पेयर्ड सैंपल मीन्स जहाँ पे यूनिट क्या होंगी, हमारी सेम होंगी, उन पे ऑब्जर्वेशंस हमारे बार बार हुए होंगे। जहाँ पे यूनिट्स हमारी सेम होती हैं, ऑब्जर्वेशन बार बार होते हैं, वो हमारा पेयर्ड सैंपल होता है। तो इस केस में देखिए हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये सैंपल हमने कंसिडर किया है जिसका साइज क्या होगा, यहाँ पे <= 30 होगा। तो क्या प्रोसीजर है, तो पहला स्टेप प्रोसीजर का हमें क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट zi = xi माइनस yi फॉर एवरी i 1 to up to n। यानी हर सैंपल पॉइंट के लिए, हर पेयर के लिए हमने क्या करना है, ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास डिफरेंसेज आ गए। तो आपको पता है भाई डिफरेंसेज क्या होंगे, कुछ डिफरेंसेज हमारे पॉजिटिव होंगे, कुछ डिफरेंसेज हमारे नेगेटिव होंगे और कुछ वैल्यूज़ हमारी 0 होंगी। तो उन 0 डिफरेंसेज को तो हम इग्नोर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे स्टेप सेकंड में हमने क्या करना है, जो डिफरेंसेज हमने निकाले हैं उनको उनके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और स्टेप थर्ड में असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया तो उनको रैंक प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम रैंक हमारी 1 होगी, मैक्सिमम रैंक हमारी n होगी। तो हमने मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग रैंक प्रोवाइड कर दी। और उसके बाद जो रैंक है पॉजिटिव डिफरेंसेस की, जो पॉजिटिव डिफरेंसेस हमने कैलकुलेट किए उनको भी कुछ रैंक मिली होगी और नेगेटिव डिफरेंसेज हैं उनको भी कुछ रैंक मिली होगी। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो पॉजिटिव डिफरेंसेज हैं उनकी रैंक का सम निकालना है, सम ऑफ रैंक्स फॉर पॉजिटिव डिफरेंसेज, उसे हम t पॉजिटिव कहेंगे। और उसी तरह से हम नेगेटिव डिफरेंसेस के लिए रैंक का सम निकालेंगे, उसे हम t नेगेटिव कहेंगे। तो फाइनल स्टेप में हमें स्टैटिस्टिक मिल जाएगी। स्टैटिस्टिक को हम यहाँ पे t से डिनोट करेंगे। तो t होगा मिनिमम ऑफ t पॉजिटिव एंड t नेगेटिव। तो t पॉजिटिव और t नेगेटिव में जो मिनिमम होगा वो हमारी स्टैटिस्टिक हो जाएगी। तो स्टैटिस्टिक यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। इसके बाद हमारा डिसीजन क्या होगा, अगर हमारी t वैल्यू जो हमने सैंपल से निकाली है, यानी रैंक ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस, सम ऑफ रैंक्स ऑफ पॉजिटिव डिफरेंसेस और सम ऑफ रैंक्स ऑफ नेगेटिव डिफरेंसेस, जो भी इसमें मिनिमम होगा वो हमारी स्टैटिस्टिक है। अगर वो टी वैल्यू हमारी क्या है, टेबल वैल्यू से छोटी है। टेबल वैल्यू हम देखेंगे n और अल्फा पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और अल्फा, दैट मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है और n हमारा 10 है तो उस केस में ये टी अल्फा हमारा टेबल से निकलेगा। तो अगर हमारा जो टी वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम है तो
हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गया डिसीजन। इसी तरह से अगर हमारा सैंपल साइज क्या है, ग्रेटर देन 30 होता है, हम कहते हैं भाई ये क्या है, हमारा लार्ज सैंपल की कंडीशन है। तो जब हमारा सैंपल लार्ज होगा तो उस केस में हम जेड कैलकुलेट करेंगे। जेड की वैल्यू होगी यहाँ पे t माइनस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 24। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t इतना होगा, वेरिएंस ऑफ t इतना होगा। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t और वेरिएंस ऑफ t इतना कैसे आया, इस पे भी हमने एक लेक्चर वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, वो अपलोड किया हुआ है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं जब हमारे पास पेयर्ड सैंपल होगा और नॉर्मेलिटी अजम्पशन वायलेट हो रहा होगा। यानी जब पेयर्ड टी टेस्ट की कंडीशंस होंगी लेकिन नॉर्मेलिटी अजम्पशन हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। और ये इसका इस तरह से प्रोसीजर है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो लाइक करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। ओके।